भगवद गीता अध्याय नंबर 4 और एक पहला श्लोक है जिसमें भगवान खुद कह रहे हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हमवेयम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत. It means the personality of Godhead, Lord Shri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ishwaka. So भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवद गीता जो है कुरुक्षेत्र में सब लोग जानते हैं कि भगवान ने किसको कही, अर्जुन को. लेकिन भगवान यहाँ पे पुष्टि कर रहे हैं कि ये अभी नहीं बताया गया है, पहले भी बताया गया है. ठीक है. तो भगवान ने सर्वप्रथम ये सन गॉड को कही, फिर उन्होंने ईश्वाकु को कही. इस तरह से पहले भी बताया गया हुआ ज्ञान है. तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को डर लगने लगा है कि मैं युद्ध करूं या न करूं या ये सब छोड़ के मैं कहां चले जाऊं, जंगल में चले जाऊं. और भगवान फिर भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं. ठीक है. इसके बाद लिखा गया है एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदुः सो कालेन महता योगे नष्ट परंतपा. This supreme science was thus received through the chain of descending succession, and thus saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it appears to be lost. तो भगवान खुद कह रहे हैं कि पहले भी ये कहा गया था, लेकिन कुछ कारणवश जब जैसे हर युग का अंत होता है तो ये चेन ब्रेक हो जाती है, तो फिर इसे कहा जाता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? समझना बहुत आसान है अगर भौतिक दृष्टि से देखें. तो जैसे हम पढ़ाते हैं, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड तक पढ़े, बाद में आप आगे चले गए, तो जो दूसरा आएगा वो भी क्या पढ़ेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ेगा. तो उसी तरह से हमेशा ये ज्ञान चलते आ रहा है. ओके. तो यहाँ पे भी सेम चीज कहा गया है स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतु दुत्तमम. It means that very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of the science. ओके. तो ये भी सेम श्लोक है जिसमें भगवान खुद कह रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो साइंस है, ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ. क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज यू आर माई डिवोटी, आप मेरे भक्त हो, और इसलिए मैं इसको आपके लिए, क्योंकि आप दुखी हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ये मैं ज्ञान आपको फिर से दे रहा हूं. ओके. ये इंपॉर्टेंट है सबसे. ये तो बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता का. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of religion, at that time I decide myself. तो भगवान खुद अपने अवतरण का कारण बता रहे हैं यहाँ पे. भगवान क्या कह रहे हैं, मैं कब अवतरित होता हूँ? जब वो देखते हैं कि धर्म की ग्लानि हो रही है. मतलब क्या है कि कुछ अधर्म प्रवृत्त हो रहा है, और जब ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है, प्रिडोमिनेंट राइज ऑफ रिलीजन, इरिलीजन मतलब क्या है, अधर्म. अब कोई बता सकता है धर्म और अधर्म क्या है? आप लोग बहुत ज्ञानी हैं वैसे, लेकिन फिर भी एक सिंपल सवाल है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है? कोई बता सकता है? बोलिए. पॉलिटिक्स भी उसके ऊपर चालू है, राम मंदिर आ रहा है ना, है कि नहीं? बताइए धर्म क्या है? शास्त्रानुसार और विवेकानुमोदित कर्म है वो धर्म है. शास्त्रानुसार और विवेकानुमोदित. ओके. ठीक है. इन्होंने
ये कहाँ है? और कोई कह सकता है? कुछ भी है मन में बोल सकते हैं आप। यहाँ पे मैं कोई मतलब कुछ बड़ा फिलोसफी या प्रवचनकार ऐसा नहीं हूँ। हमें बस समझना है चैप्टर बाय चैप्टर क्या बताया गया है। धर्म मतलब क्या है? धर्म हर एक के लिए अलग होता है। हर एक के लिए अलग होता है। यस, बताइए क्या है? आज स्टूडेंट उसका धर्म है पढ़ाई करना, आज वर्कर उसका धर्म है डेली लाइफ में वर्क करना। इस तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे उसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। ओके। इस तरह से। और कोई अधर्म के बारे में बताइए। चलो, धर्म के ऊपर 2 टिप्पणियां आ गई हैं। अधर्म मतलब क्या है? भगवान कह रहे हैं जब अधर्म ज्यादा बढ़ता है, whenever and wherever there is a decline in religious practice, then I descend. अधर्म मतलब क्या कोई बता सकते हैं? कुछ भी बोल सकते हैं। बोलिए, कुछ भी बोलिए, चलेगा। हाँ, जो व्यक्ति इलीगल काम करता है, इलीगल काम करता है, इलीगल यानी जो लीगल नहीं है, तो वो अधर्म हो गया कि नहीं? और कोई और एक धर्म के पक्ष में 2 टिप्पणी लिया हमने, एक अधर्म के पक्ष में भी 2 लेते हैं। बोलिए, अधर्म मतलब क्या है? हाँ, अनैतिक कार्य। अनैतिक कार्य जैसे जो समाज के लिए या व्यक्ति के लिए कल्याणकारी नहीं होता है, वो कर्म को अधर्म नहीं कह सकते। सर, हमारा मोरल वैल्यूज अगेंस्ट जाता है। मोरल वैल्यू, हमारा मोरल वैल्यूज जो होता है लाइफ में, उससे अगेंस्ट करके जो काम करना, उसको अधर्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा। कहने का तात्पर्य है, भगवान कहते हैं धर्म मतलब जिससे सबका हित होता है। मतलब एकदम सिंपल लाइन में, अभी धर्म की व्याख्या है काफी है। प्रभु जी ने कहा कि हर एक के लिए धर्म अलग है, तो जिसमें सबका हित होता है उसे कहते हैं धर्म। और अगर उसमें किसी का भी अहित हो, किसी का भी, फिर वो मोरली हो या क्या कहते हैं, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से किसी का भी अहित हो, उसने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन आपने उसका कर दिया है। ये लाइब्रेरी इतनी अच्छी तरह से आप लोग पढ़ने आए हैं, लेकिन कुछ किताबें उठा के लेके गए आप। हाँ, मुझे पसंद है, बैग में डाल के ले गए, यहाँ पे सब लोग ढूंढ रहे, तो लाइब्रेरी का अहित हुआ या हित हो गया? तो ये कार्य, इसे कहते हैं अधर्म। जिसमें सबका हित है उसे कहते हैं धर्म, और जिसमें अहित हो उसे क्या कहते हैं? अधर्म। अभी आप समझिए, आप रोज देखिए कि मैं किसका हित कर रहा हूं। अगर आप हित कर रहे हैं तो आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि कोई भगवान की पूजा कर रहा है, ठीक है, मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ, कोई भगवान की पूजा कर रहा है, पुजारी बना बैठा है, मस्त पैके बड़ा बड़ा तिलक लगा के आ गया, मेरे जैसे कपड़े गया और लाल कपड़े पहन के आ गया, ठीक है, और बाद में उसको देख के लोग उनके पास आ रहे, और फिर बाद में वो उनसे चंदा ले रहा है। हाँ, चंदा ले रहा है, उनका शोषण कर रहा है, तो वो क्या हो गया? धर्म हो गया, अधर्म हो गया? वो बोलेगा अरे आप दे दो भगवान के लिए, भगवान आपके पास बहुत ये करेंगे, ठीक है, और ले लिया 1 लाख रुपया, 50,000 रुपये ले लिया और खुद के पेट में डाल दिया उसने तो भगवान के लिए दिया, साधु भोग, ब्राह्मण भोज, है कि नहीं, लोगों को खिलाने के लिए दिया उसने, भगवान के हेतु दे दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने लिए यूज किया। तो भले पुजारी भी हो तो भी वो क्या है? अधर्मी है, पापी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसका अपना अपना क्या है? रिएक्शन है कि नहीं? जैसे एक एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी है। कुछ एक्शन आपको तुरंत मिल सकते हैं, कुछ का आपको बाद में भुगतान करना पड़े। समझना बहुत आसान है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत बार हम जब प्रचार करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं ये सब क्या है, क्या है फालतूगिरी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, वी आर हियर टू एंजॉय ओनली, जाओ मजा करो, सब करो, ये करो, समझे? ऐसा बोलते हैं।
वो साइंस के बड़े बड़े थ्योरम या कुछ भी ऐसा समझने में घंटों घंटे लगा देते हैं, कुछ नॉनसेंस फिलोसफी समझने के लिए भी बहुत, लेकिन ये जो ह्यूमन फिलोसफी है, जो भगवान ने खुद मैनुअल बना के दिया, उसको नहीं समझते हैं। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब अधर्म बहुत होने लगता है तो मैं खुद उसकी रक्षा करने आ जाता हूँ। समझ में आ रहे? ये भगवान के वचन है, मेरे वचन है नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ओके, देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। It means to deliver the pious and to annihilate the miscreants as well as to re-establish the principle of religion. I myself appear millennium after millennium. ठीक है, भगवान कह रहे खुद, जब जब अच्छे लोगों को क्या होता है, परित्राणाय साधूनां, जब अच्छे लोगों को परेशानी होती है तो उनकी रक्षा हेतु मैं खुद आता हूं, दुष्टों का संहार करने में आता हूं। ठीक है, और धर्म को फिर से प्रस्थापित करने हेतु मैं आता हूं। ठीक है, तो ऐसा है, मैं अभी नहीं पहले भी आ चुका हूं, ये खुद भगवान अर्जुन को बता रहा है। ओके, इसके ऊपर बाद में जाएंगे, पहले इधर ही आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि महाभारत में जब सब प्रयास हो गए, यहां तक शांति वाला भी प्रस्ताव गया दुर्योधन को कि भाई देखो, अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, दोनों तरफ से सैन्य मरेंगे, ये सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं है, बाकी लोग का भी देखना पड़ता है कि नहीं? तो आप प्लीज अगर 5 गांव भी दे दो, क्योंकि पांडव एक क्षत्रिय है, तो एक पृथ्वी के सामने 5 गांव मतलब कुछ भी नहीं है कि नहीं? एक पृथ्वी के साम्राज्य के सामने एक 5 गांव देना मतलब कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आप 5 गांव भी दो ना तो भी हम छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? हाँ, युद्ध छोड़ देंगे। मतलब सब कुछ जो भी है, इंद्रप्रस्थ भी दे देंगे, हस्तिनापुर भी दे देंगे, सब तुम्हारे पास रखो, लेकिन छोड़ दो। लेकिन दुर्योधन जो दुष्ट था, वो कहते हैं कि मैं एक सुई की नोक इतनी भूमि भी नहीं दूंगा। तो भगवान कहते हैं कि क्यों अपने माता शिव भक्तिनी माता गंधारी को अपने शव पे रोने के लिए विवश कर रहे हो? क्या बोलते हैं? ये महाभारत के वाक्य है, जब वो कहते हैं कि एक सुई की इसकी इतनी, क्योंकि जो दुष्ट रहता है ना वो दुराचारी रहता है। शास्त्रों में क्या अभी भी आप देख सकते हैं कि जैसे मुझे जो याद आ रहा है, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद, आपको पता है जो हिरण्यकशिपु था वो सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत शक्तिशाली था। वो अगर तीनों लोक में भी जाता तो लोग उससे डरते थे। अगर ऐसे आंख भी दिखा देगा ना तो पवन अपनी गति चेंज कर देता था। तो सिर्फ दानव देवता लोग भी सब उससे कांपते थे। लेकिन उस दुष्ट को जब उसके ही घर में उसका खुद का लड़का, क्या नाम है उसका, प्रहलाद, वो जब भगवान का नाम ले रहा था, वो कुछ अच्छे कर्म कर रहा था, ठीक है, लोगों को अच्छा पाठ पढ़ा रहा था, तो उससे देखा नहीं गया। समझे कि नहीं? क्या फर्क पड़ता अगर एक आध व्यक्ति कर रहा है तो छोड़ देता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन इतना प्रॉब्लम हुआ कि उसको उसने 7 बार जिंदा मारने का प्रयास किया, खुद के बाप ने। और अंत में जब प्रहलाद जी को पूछा जाता है कि भाई तुम इतना विष्णु विष्णु कर रहे हो, वो कहाँ पे है? तो कहते हैं वो तो सर्वत्र है, वो आप में भी है, वो तो सब जगह है। तो सामने खंबा रहता है और बोले क्या है, इसमें है, इस खंबे में है। सबको पता है कथा है, या मैं आजकल लोगों को पता नहीं है, इसलिए बताना पड़ता है। तो उस खंबे को लात मारते हैं और भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। और जहां तक कि वो बहुत पावरफुल था, उसने अमरत्व का वरदान मांगा था। कौन सा वरदान मांगा था? अमर होने का वरदान मांगा था। ठीक है, और अमर होने के वरदान के साथ साथ जब उसको मिला नहीं तो उसने क्या किया, सब क्राइटेरिया लगा ली। क्या क्राइटेरिया लगा ली थी? मैं दिन में नहीं मरूंगा, मैं रात में नहीं मरूंगा, मैं किसी अस्त्र से नहीं मरूंगा, मैं किसी शस्त्र से नहीं मरूंगा, मैं किसी भी 84 लाख आपने बनाए हुए योनियों से नहीं मरूंगा, मैं ना गदर से मरूंगा, ना मैं देवता से मरूंगा। समझे कि नहीं? मैं मनुष्य से नहीं मरूंगा। इससे सब क्लॉजेस लगा देते हैं, जो ऐसा बोलते ना कि भले अमर तो नहीं लेकिन इक्विवेलेंट टू, मतलब लगभग
उसके जैसा हो जाता है वो। ना मैं किसी लोग से मरूंगा, ना किसी भी इससे नहीं मरूंगा मैं, ठीक है, बाहर नहीं मरूंगा, अंदर नहीं मरूंगा, ये सब ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस लगा देता है। क्योंकि असुर था तो उसने वो बुद्धि चला ली कि भाई मैं ऐसे ऐसे ये क्लॉजेस लगा देता हूँ, अभी अमर तो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मैं ऐसे उनको फंसा देता हूँ। और ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, ठीक है भाई, जैसे आप कह रहे हैं वैसे, क्योंकि आपने इतनी बड़ी तपस्या की है, तपस्या भी ऐसे ही नहीं की थी उसने, बहुत खतरनाक तपस्या की थी। अगर आपको शायद आप थोड़ा देखेंगे उसमें, तो यहां तक तपस्या की थी कि उसके हर एक मांस को चींटियों ने काट काट के खाया था, सिर्फ हड्डियां बची थी, समझेगा नहीं। तब जाके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनको वर देना पड़ा। तो उसके बाद उसने क्या किया? अधर्म किया, अधर्म फैलाने लगा, भगवान को आना पड़ा। और फिर क्या हुआ? भगवान भी आए तो सब क्लॉजेस का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वही वर दिया है, ब्रह्मा जी तो उनके ही व्यक्ति है, उनके लिए काम करते हैं। तो वो पैदा हो गए, आधा मनुष्य शरीर और आधा पशु का शरीर, जो ब्रह्मा ने कभी नहीं बनाया है। वो नरसिम्हा अवतार में प्रकट हुए, और ना उसको उन्होंने दिन में मारा है ना रात में मारा है। वो शाम को बोलना भूल गया था तो शाम को मार दिया। तो उसने बोला था ना कि मैं दिन में नहीं मरना चाहता और रात में नहीं मरना चाहता, तो लेकिन वो बीच वाली गैप बोलना भूल गया वो, ठीक है। तो उसको कभी भी मारा, शाम को मारा। और उसको ना किसी अस्त्र से मारा है ना किसी शस्त्र से मारा है, उसको नाखूनों से मारा है, जो ना सजीव कहते हैं ना निर्जीव कहते हैं, है कि नहीं। नाखून को आप दबाएंगे तो हमें कुछ पेन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बढ़ते हैं। तो अपने नाखूनों से मारा उसको, ठीक है। ना उसको अंदर मारा है ना बाहर मारा है, उसको दरवाजे पे मारा है, जो दरवाजे के पिलर रहता है उसमें मारा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्ट कितना भी खुद को ऐसा समझ ले कि मैं ही, क्या बोलते हैं, अपोनिच भगवान है ना, ऐसा बोलते हैं। जब थोड़ा सा पैसा मिल जाता है तो हम लोग दूसरे पे पर दादागिरी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे यूपी में हुआ, अभी बहुत सारे गुंडे थे वहां पे, जैसे मैं बता रहा हूँ, काफी सारे ऐसे गुंडे थे, वो वहां पे बोलते हैं अपुरुष भगवान है, समझे कि नहीं। थोड़ा सा क्या गुंडा मिल गया, पैसा मिल गया, दादागिरी करना शुरू कर दी, लोगों की जाके जमीनें हड़पना, कुछ भी करना। लेकिन अभी सब साफ सफाई हो रही है वहां पे, बहुत सारे लोगों को एनकाउंटर कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अहंकारी, जो दुरात्मा रहते हैं, वो ये समझ के फिर दूसरे पे अन्याय करते हैं कि मैं ही इनका भोगी हूं, ठीक है। और अंत में उनको वैसी रिएक्शन जरूर मिलती है, इससे कोई बच नहीं सकता है। क्योंकि भगवान खुद कह रहे भाई मैं आ जाता हूं, मेरी शक्तियां आ जाती है और उसका नाश कर देती है, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एक श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भयाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। It means, as all surrendered unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all aspects, O son of Pratha. पार्थ, यहाँ पे पार्थ मतलब अर्जुन को कहा गया है, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास जो भी कोई आता है उसके अनुरूप, उसके भावना के अनुरूप मैं उस तरह का रिवार्ड उनको देता हूं, ठीक है। और एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सन ऑफ पार्थ। मतलब अगर कोई धर्म का मार्ग का पालन कर रहा है और मेरे से शरणागत है तो मैं उसको वैसा रिवॉर्ड भी देता हूं, ठीक है। आगे, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। It means according to 3 modes of material nature and the work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me. And although I am the creator of the system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. Okay. चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, it means what? यहाँ पे बताया गया है 3 modes of material nature। क्या है 3 मोड मटेरियल नेचर के? भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, कोई बता सकता है? पहले दिन में बताया था। हाँ, तो ये जो प्रकृति है ये 3 गुणों से प्रभावित होती है। कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये हर जगह है, आप दिन के काल में भी इसको अनुभूति कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप सुबह उठ गए, समझो आप 4 बजे से 7 बजे का पीरियड आप लेंगे, तो काफी वातावरण में
कैसा रहता है? शांति रहती है। लोग ज्यादातर इसमें मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं नेचुरली, मतलब ये नेचुरली है। समझ में आ रहा है मेरी बात? उस समय ज्यादातर लोग अलग क्रियाएं नहीं करते हैं, लेकिन इस समय पे लोग उठेंगे, थोड़ा योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, है कि नहीं, थोड़ा प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय वातावरण में मोड ऑफ गुडनेस अपने आप रहता है, नेचुरली रहता है। इसका मतलब ऐसा नहीं डे टाइम में रहता नहीं है, ऐसा नहीं है, रहता है, लेकिन ज्यादातर, समझे कि नहीं? जैसे रहता ना कि क्या बोलते हैं, जैसे हम कुछ एक विशिष्ट गुण या विशिष्ट वो उस समय देखा जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप 9 बज जाते हैं या 8 बज जाता है, उसके बाद क्या होता है, सब लोग काम करने लग जाते हैं नेचुरली। कोई आप कितना ही बोलोगे उसको, अरे थोड़ा सा नाम जप करो, या कहोगे कि नहीं थोड़ा सा मेडिटेशन करो, वो नहीं सुनेगा, वो मोबाइल निकालेगा, इसको उसको फोन करना शुरू करेगा, हाँ, और अपने अपने कार्य में व्यस्त होने लगेगा, ठीक है। यही बात जब थोड़ा शाम होके जब रात में चली जाती है, रात मतलब कौन सी रात, 9 बजे के बाद वाली, तो तमोगुण का ज्यादा प्रभाव रहता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तमोगुण, अभी तमोगुण मतलब क्या है? तमो मतलब क्या? हाँ, क्या है? बोलिए बोलिए, बोलते रहिए, बोलिए बोलिए। तमोगुण बोलो, तो कुछ आपको आइडिया है? तमोगुण मतलब क्या? जैसे मोड ऑफ गुडनेस मतलब सतोगुण, व्यक्ति शांत रहेगा, सोचेगा अच्छे से, ठीक है। मोड ऑफ रजोगुण मतलब क्या है? व्यक्ति पैशनेट रहेगा, कुछ ना कुछ करते जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ, चलो ये वो, मेरे बैंक में भी 10,000 आए हैं, अभी ये 2,000 कहाँ गया, इस तरह की मेंटेलिटी शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? ये यहाँ गया, उसने मेरा पैसा नहीं दिया है, ऐसा में हाँ ये काम वहां अटक गया है। लेकिन तमोगुण मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस, और इसमें व्यक्ति काफी ज्यादा, तम मतलब गुस्सा, या जो चीज ज्यादा इंद्रिय भोग के लिए प्रवृत्त करते हैं उसको कहते हैं तमोगुण। तो उसमें क्या होता है, रात में आप देखेंगे व्यक्ति जो ज्यादा रात में जगा रहता है, उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, ज्यादा गंदे विचार आते हैं। और रात में जिनके बिजनेस ऑन रहते हैं वो कौन से रहते हैं पता है आपको? जो रात में चलने वाले बिजनेस, बताओ नाम, बताओ 2-4। हाँ, कौन बता सकता है? शराब का, ठीक है। बाद में होटल के बिजनेस ज्यादा एकदम पीक लेवल पे रहते हैं रात में, ठीक है, क्योंकि लोग एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, विषय भोग करना चाहते हैं। और उस समय पे अगर आप रात में जगह रहेंगे तो नेचुरली कुछ ऐसे विचारों से घिरे हुए रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि रात में आप पढ़ाई नहीं कर सकते, नहीं तो समझे कह रहे प्रभु जी मैं तो रात में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन नेचुरल, ये नेचर का एक दिन का मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो मैं भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, समझे कि नहीं, हर जगह है। तो इन 3 गुणों से प्रकृति बनी हुई है। अभी आपको ये देखना है कि मैं मोड ऑफ गुडनेस में रह के काम करूंगा, या पैशन में रहूंगा, या इग्नोरेंस में रहेंगे। बाद में आगे भगवान कहते हैं द 4 डिविजन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी क्रिएटेड बाय मी। चातुर्वर्ण, किसी को पता है चातुर्वर्ण क्या है? 4 वर्ण के बारे में भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य, शूद्र, ओके, ठीक है। तो कोई बता सकते हैं ब्राह्मण मतलब क्या? ये भगवान खुद कह रहे हैं कि ये 4 वर्ण बनाया हमने, भगवान से रिकमेंडेड 4 वर्णाद है। ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ये 4 वर्ण है। और इसके ऊपर बहुत लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हो जाती है इसके ऊपर, लेकिन इसका अर्थ ही अलग है। कोई बता सकते हैं ब्राह्मण मतलब क्या है, क्षत्रिय मतलब क्या है? बताइए, ब्राह्मण मतलब क्या? जो कर्म से ब्राह्मण यानी कि भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, ऐसे लोग को ब्राह्मण होता है। भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, ब्राह्मण है, ऐसे, ठीक है। लेकिन जो भगवान की पूजा करता है और बाद में बहुत सारी दक्षिणा लेता है और लोगों को फंसाता है, तो ब्राह्मण हो गया क्या? नहीं, ब्राह्मण नहीं हुआ, ओके, ठीक है। और कोई बोल सकता है ब्राह्मण के ऊपर?
बहुत समझना जरूरी है। इसके ऊपर लोग सबको मतलब पॉलिटिक्स में बहुत कुछ ये उड़ाया जाता है, उसका मजाक। जो ब्रह्म को या ब्रह्म ज्ञान को जानता है वो ब्राह्मण है, और ये मंदिर में पूजा करता है और हमारा धर्म का रक्षक भी है ब्राह्मण। ओके, ठीक है। और कोई क्षत्रिय के ऊपर कोई बोले? क्षत्रिय मतलब क्या? हाँ बोलिए बोलिए। युद्ध, युद्ध में जो फाइट करता है क्षत्रिय हो गया। ओके, और बताइए। देश का रक्षा करता है क्षत्रिय, देश का रक्षा करता है और क्षत्रिय हो गया। आगे वैश्य, वैश्य के ऊपर कोई कुछ बोलेगा? वैश्य मतलब क्या? जो बिजनेस करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, ठीक है, लेन देन करता है, उसको वैश्य कहते हैं, ठीक है। अब चौथा है शूद्र। शूद्र मतलब क्या बताइए? दूसरों का सेवा करता है, तीनों जाति का जो सेवा करता है। सेवा मतलब कैसे सेवा करेगा वो? कोई बोल सकता है? कोई भी कुछ भी बोलिए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की, ऐसा कुछ ज्यादा टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये स्वीपिंग करना, झाड़ू पोछा लगाना, स्वीपिंग करना, झाड़ू पोछा लगाना। और आगे आगे कुछ शूद्र ऐसा कहा गया है, तो शूद्र का मतलब क्या है? कि वो स्वीपिंग करेगा, झाड़ू पोछा लगाएगा, और क्या है बाकी? देखिए अभी ये सवाल है कि ये चारों जो है, ये चार जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें कोई एक से ऊपर श्रेष्ठ है या सब समान है? ये प्रश्न आता है। ये सब समान है या उसमें भी ऊंच नीच है? सब समान है। अच्छा, वाह, ये तो बढ़िया आंसर है। लेकिन लोग आजकल उसको कैसे करते हैं? तू नीच है, मैं उच्च हूं। समझे क्या नहीं? ये समाज के चार अंग है जो भगवान ने बनाए हुए हैं, और भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागशः। इट मीन्स व्हाट? कि ऐसा नहीं है कि कोई सपोज ब्राह्मण है तो उसका पुत्र ब्राह्मण होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई इंजीनियर है तो उसका पुत्र इंजीनियर होगा। हाँ, ऐसा नहीं है। तो क्या हम लोग आजकल स्टैम्प मारते हैं, ये इधर पैदा होगा तो ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। एक गुण कर्म, उसके गुणों के आधार पे, उस जीव के गुण क्या है, उसकी इच्छा क्या है, समझिएगा नहीं, उसके आधार पे। हाँ, अभी मेरा एक सवाल है कि ये जो एक्टर लोग हैं या गाना बिना गाते हैं, ये लोग कौन से कैटेगरी में आएंगे? शूद्र में आएंगे, वैश्य में आएंगे, क्षत्रिय में आएंगे, ब्राह्मण में आएंगे? बताइए। शूद्र में आएंगे। वाह, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो मनोरंजन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो मनोरंजन कर रहे हैं सबका। क्षत्रिय मतलब क्या? जो प्रोटेक्ट करता है। जैसे कुछ देश के ऊपर किसी ने हमला किया तो सामने आ गया रक्षा करने के लिए, है कि नहीं? तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करेगा, ठीक है। तो क्षत्रिय ये देश की रक्षा करते हैं। दे आर काइंड ऑफ मैनेजर्स ऑल्सो। मैनेजर रहते हैं ना, मैनेज करता है। जैसे आप अभी इस लाइब्रेरी में बैठे हो, ठीक है, और लाइब्रेरी की कुछ किताबें और आपस में झगड़ा चालू हो गया, तो वहां पे लाइब्रेरियन आएगा और वो आपको डांटेगा, सबको सीधा कर देगा। समझिएगा नहीं? तो ये क्षत्रिय का काम हो गया, ठीक है। अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब क्या रहता है? जो व्यक्ति ज्ञान देता है, समझिएगा नहीं, जो समाज को ज्ञान देता है, प्रबोधन करता है। वो जरूरी नहीं कि वो पुजारी हो, समझिएगा नहीं। यहाँ पे एक ये डाल दिया, थ्रेड डाल दिया, हो गया ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण की परिभाषा अलग है। जो व्यक्ति ज्ञान देता है, अच्छी दिशा देता है, जिसको नॉलेज हो, जो बुद्धिजीवी है, समझिएगा नहीं, उसे कहते हैं ब्राह्मण। अभी वो क्वालिटी सब में नहीं होती है। क्या होती है? हाँ, सब कोई पीएचडी कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। हाँ, हर कोई मनोरंजन कर सकता है, खेल खेल सकता है, गायन गा सकता है, हाँ, क्योंकि वो गुण है उनमें। समझ में आ रहा है? हर कोई व्यापार कर सकता है। कुछ लोग बिजनेस में वो काफी एमबीए वगैरह करते हैं। हाँ, शेयर मार्केट में तो लोग देखो भरे पड़े हैं, तो वो क्वालिटी अलग रहती है। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्या नहीं आ रहा है? तो ये ऐसा मत जाना ब्राह्मण मतलब तिलक लगा लिया और हो गया ब्राह्मण।
ये नहीं है। वास्तव में ज्ञान है क्या नहीं? ज्ञान नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्या नहीं आ रहा है? हाँ, कोई गाना गा रहा है, ठीक है, मनोरंजन, उसको बोलेंगे कि यहाँ आप जाके मैनेज करो, वहां पे कर पाएगा? हाँ, नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या? कोई खेल खेलने गया है, उसको बोलेंगे नहीं बेटा तू बंद कर, खेल खेल, जाके पढ़ाई कर। हाँ हाँ, करेगा क्या? हाँ, नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर है ना, 10वीं फेल, पिताजी ने क्या बोला, तू खेलते रहे, तो आज कहां से कहां पहुंच गए। तो चारों वर्ण समाज के लिए बहुत जरूरी है। और ये कैसे होता है? गुण कर्म विभागशः, आपके गुणों और कर्मों के अनुसार आपको पता चलता है कि आप कौन से कैटेगरी में हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? आप में ज्ञान लेने की ज्यादा इच्छा नहीं है आप, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि मैनेज करना, या कुछ भी हो गया तो आप तुरंत जाके दौड़ते हैं, या व्यापार करना अच्छा लगता है, तो वो आप में गुण है। अगर आप कर रहे हो तो आप अगर दूसरा काम कैसे होगा, नहीं होगा आपसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं कि ये जो सोसाइटी है 4 वर्णों से बनी हुई है। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों इक्वल है। इन चारों की आवश्यकता है क्या नहीं है? बताइए। आवश्यकता है कि नहीं? देखो, दूसरा महायुद्ध हो रहा था, ठीक है, कुछ लोग लड़ रहे थे। युद्ध होता है तो कुछ लोग लड़ते तो है ना, है कि नहीं? और कुछ लोग उनके लिए खाने पीने का सामान लेके आ रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मरे हुए लाश को उठा के, हर युद्ध में ऐसा होता है भाई, आप मर गए तो उधर ही पड़े रहेंगे, तो फिर गेम वापस कैसे शुरू होगा? तो वो जो लाश है उसको शाम के बाद, रात में, आजकल तो कुछ नियम नहीं है, रात में भी युद्ध चालू हो जाता है, तो वो जो है लेके जाना, फिर उनके लिए खाने पीने का सामान लेके आना, ठीक है, फिर कोई अधमरा है तो उसको देखना, ठीक है। तो ये सब से चलता है युद्ध। ऐसा नहीं कि बस तलवार लेके कोई खड़ा हो गया और युद्ध से वहां उनके वजह से जीता गया, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा करो वैसा करो। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो चारों लोग लगते हैं उसमें, 4 तरह की कैटेगरी चारों लग जाती है, तो तभी सिस्टम कामयाब होता है। बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मच्चिरेणाधिगच्छति। It means a faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it he quickly attains the supreme spiritual peace। ठीक है, ये वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे लिखा गया है फेथफुल मैन हु इज डेडिकेटेड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ठीक है, जो फेथफुल है, श्रद्धा है इसमें, वो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति कर सकता है, ये भगवान कह रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, तो फेथफुल मतलब क्या बताइए? हाँ, विश्वासु, विश्वासु। ठीक है, श्रद्धा और विश्वास में कुछ फर्क है? एक रहती है श्रद्धा, यहाँ पे वर्ड यूज किया है श्रद्धा, और एक रहता है भरोसा। ठीक है, आप बोल रहे श्रद्धा मतलब भरोसा है, ठीक है, एक हद तक तो ठीक ही है, लेकिन श्रद्धा और भरोसा में कुछ फर्क है क्या? और आगे भी एक शब्द है अंधश्रद्धा। ठीक है, लेकिन पहले श्रद्धा और भरोसा, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। बोलिए। हाँ, श्रद्धा मतलब क्या और भरोसा विश्वास मतलब क्या? तो कुछ डिफरेंस है, लग रहा है आपको कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस है, बताइए सर क्या हो सकता है डिफरेंस? जो भी फील, ऐसा कुछ नहीं, गलत भी होगा तो चलेगा, हम यहाँ पे आदान प्रदान करने के लिए बैठे भाई। श्रद्धा जो है वो मन का खुशी का बात है, हृदय का खुशी व्यक्त करते हैं श्रद्धा से। और भरोसा जो है इसके ऊपर ऐसे भरोसा करते हैं कि आप ही, आप किसी आदमी को किसी के ऊपर भरोसा आ जाए तो वो आशा करता है कि वो हमें संभाल, वो हमें हमारे जीवन में आशीर्वाद या
कुछ भी काम करने के लिए प्रेरित करे। ओके, तो आपने कभी ये सब सुना है, विश्वास का विश्वासघात, ये सुना है शब्द? श्रद्धा का श्रद्धाघात सुना है? हाँ, तो श्रद्धा मतलब विश्वास का कंडेंस फॉर्म है, उसके हाई लेवल, उससे भी ऊपर। विश्वास एक है, जैसे प्रभु जी ने बताया कि चलो मैं आपसे मिला, आपसे कुछ मैंने चीजें दी, मैंने चीजें ली, तो हमें एक भरोसा हो जाता है, नेचुरली हो जाता होगा कि जैसे देखिए अब ये लाइब्रेरी है, आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, पहले तो जो भी थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, नाम क्या है आपका, ये क्या है, वो क्या है, बराबर लिख के लेंगे, कौन सा किताब लिया है, लेकिन बाद में एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, तो भरोसे की बात हो जाती है कि अरे यार ये व्यक्ति अच्छा है, डेली आ रहा है, ऐसे ऐसे, तो भरोसा हो जाता है कि इसको मैं 5,000 दूंगा तो ये मुझे पक्का रिटर्न देगा। लेकिन बाद में अगर उसने नहीं दिया तो क्या होगा? विश्वासघात हो गया। समझिएगा नहीं? हाँ, तो मैंने आपके ऊपर फेथ रखा, ठीक है, मैंने आपके ऊपर भरोसा रखा, लेकिन बाद में आपने वो पूरा नहीं किया तो क्या हो गया? विश्वासघात। और आजकल यही चलता है ज्यादातर। पहले क्या करते हैं लोग, ट्रैक करते हैं थोड़ा बहुत हर जगह पे कि एक भरोसा जीत लेते हैं, पहले 5,000 देंगे, रिटर्न देंगे 5,000, 10,000 लेंगे, इंटरेस्ट, ऐसा होता है ना, बाद में एक साथ 1 लाख रुपए मांग लेंगे, तुम्हें 5% इंटरेस्ट दे दूंगा फिर ले लेते और फिर भाग जाते, फिर मेरे पास कुछ है नहीं। समझे कि नहीं? आप क्या करते हो, आप मारते बैठो, मेरे पास रोज पैसे मांगते बैठो, मैं बोलूंगा अरे अभी तो नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ, ये है कि नहीं? सो इस तरह का काफी बार होता है। लेकिन श्रद्धा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। श्रद्धा मतलब ये होता है कि भले आप मुझसे प्यार करो या मत करो, लेकिन मैं फिर भी आपका लॉयल बनकर रहूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, तो उसे कहते हैं श्रद्धा। हाँ, जैसे मतलब क्या कहते हैं, वो एक इंटेंस प्यार रहता है जिसमें कुछ अपेक्षा की इच्छा नहीं होती है कि ये मैं इसका कुछ काम करूंगा तो मुझे देगा, ऐसा कुछ भावना नहीं रहती है। बस ये मैं उसे प्यार करता हूं, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। समझ में आना है मेरी बात? हाँ, जैसे माँ और एक बच्चे में रहता है, समझिएगा नहीं, वो प्यार। यहां पे भगवान कह रहे हैं कि जब आप श्रद्धा से, अगर आप में श्रद्धा हो और तभी आप इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को पा सकते हो और स्पिरिचुअल पीस मतलब जो आध्यात्मिक शांति है इसके आप लायक हो सकते हो। तो श्रद्धा जो शब्द है बहुत ही इंटेंस है, कंडेंस है, और हमें पूरी तरह से जब हम श्रद्धा से कहते हैं कि नहीं यार ये सच में बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और भले कुछ भी हो जाए इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब क्या होता है, अगर वो व्यक्ति आपकी पूर्ति ना करे, आपको 1-2 दिन खाना भी ना दे, तो आप क्या करोगे? उसको मारोगे? नहीं मारेंगे। आप कहेंगे ठीक है फिर भी मैं आपका हूं और आपके लिए काम करूंगा। ठीक है, तो श्रद्धा शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान कह रहे हैं कि जिसको भी ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्त करना है तो पहले क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, श्रद्धा है तो पहला क्वालिफिकेशन है वो, अन्यथा क्या होगा? उसको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा समझ में आ रहा है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। और थैंक यू हो गया एक श्लोक का स्किप हो गया। कौन सा स्किप हो गया था? तद्विद्धि। हाँ यस, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओके, अच्छा वह एंड में ले रहे हैं हम लोग। भगवान कहते हैं कि इस सत्य को कैसे हासिल किया जाए, तो यहाँ पे भगवान खुद कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्वदर्शिनः। इट मींस just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. अभी इसे समझना बहुत ही आसान है। मेरे ख्याल से आप सब लोग पढ़ाई करने वाले लोग हो, स्टूडेंट्स हो या अगर नहीं भी हो, अगर आपको कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ भी चीज हासिल करनी है और जिससे आपको हासिल करना है, तो भगवान खुद कहते कैसे प्राप्त होगी आपको? तद्विद्धि प्रणिपातेन। ठीक है, आप उसको अप्रोच कीजिए कैसे? हम्बलता से, सबमिसिव होके, तब वो व्यक्ति आपके ऊपर कृपा कर सकता है। समझे कि नहीं? अभी आप समझो आपको कोई कुछ पढ़ा रहा है, टीचर है और आपको उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हो, क्या आप जोर से चिल्ला के पूछोगे उसको? हाँ ए इसका क्या है, ऐसा बोलोगे? कैसे बोलोगे कि सर प्लीज मुझे समझा नहीं है कि नहीं? ऐसा बोलोगे तो बोलेगा क्लास से बाहर हो जाएगा, चल जाएगा, निकल।
तेरे को पढ़ना नहीं है, तेरे को बस गुंडागर्दी करना है। हाँ, तो भगवान खुद कह रहे हैं कि जो भी ये नॉलेज है, अगर आपको जानना है तो आपको कैसे करना चाहिए? सबमिसिव होके। हाँ, जैसे अर्जुन कृष्ण को सबमिसिव होके कह रहा है कि अभी आप मेरे गुरु हो और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं या युद्ध ना करूं या जंगल में चला जाऊं, क्योंकि वो पूरा असहाय हो गया है। तो वो सबमिसिव होके भगवान से प्रार्थना करें कि सत्य क्या है मुझे बताइए। ठीक है, जैसे हमें कुछ चैप्टर समझ में नहीं आता है जब हम पढ़ते हैं तो हम टीचर से पूछते हैं ना कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन आप उसको टीचर को चिल्ला के बोलोगे तो वो समझा पाएगी क्या? हाँ, नहीं समझा पाएगी, या ज्यादा फील लेगी आपसे, समझेगा नहीं, ये चिल्ला रहा है ले लो। ठीक है, एनीवे जस्ट कहने का तात्पर्य यह है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्नेन, प्रश्न भी पूछना चाहिए कि ये क्या है। नहीं तो कुछ लोग क्या होता है इसमें, हम लोग कुछ पढ़ाते हैं और लोग हाँ हाँ करते हैं, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है। हाँ, समझ में आया मेरी बात? टीचर पढ़ाते बैठती है, समझ में नहीं आया तो भी ठीक है, अंत में रट्टा मार के पास होना है, कॉपी करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, पास होना है। लेकिन वास्तव में ज्ञान क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब आप ऐसे तत्वदर्शी को, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को जब आप हम्बल होके, सबमिसिव होके अप्रोच करते हो और उनकी कुछ सेवा भी करते हो। सेवा मतलब क्या होता है कि आदर लेना, है कि नहीं? आदर लेना ये सेवा ही है। और उसे सेवा से आप उनसे कुछ रिलेशन या कम्युनिकेशन प्रस्तावित करते हो, तो ऐसा सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति आपको इस ज्ञान के बारे में बता सकता है। ठीक है, तो भगवान ने बताया हुआ फॉर्मूला है कि कैसे हम चीजों को हासिल करें। अगर एक व्यक्ति ज्ञानी है, उसके पास वो चीज है, तो कैसे हम उसको हासिल करेंगे? इस तरह से, जब हम सभी से होकर जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, उस तरह से हम उस व्यक्ति को प्रसन्न करके ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इससे कुछ सवाल है या प्रश्न है तो पूछ सकता है। बोलिए। सर, स्पिरिचुअल मास्टर का मीनिंग क्या बोला गया कि आप अप्रोच कीजिए सच जाने के लिए स्पिरिचुअल मास्टर, तो मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे कि गुरु, जैसा बहुत सारे गुरु हैं, कोई किसी का फॉलो करके आप फॉलो मतलब जिससे सीख सकते हैं। कोई लिखा हुआ कि जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग स्पिरिचुअल मास्टर। सर, वो कौन भी हो सकते हैं ना, या कुछ सदगुरु टाइप का, गुरु टाइप का जो हासिल किए हुए हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन, उसको ही फॉलो करना, उनको ही फॉलो करना है। देखिए, गुरु है ना, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे आपने कहा टाइप, तो यहाँ पे दो टाइप में बताना चाहूंगा, एक है भौतिक गुरु और एक है आध्यात्मिक गुरु। तो यहाँ पे बताया गया स्पिरिचुअल मास्टर मतलब कौन सा गुरु है? आध्यात्मिक गुरु। लेकिन ये जो फॉर्मूला भगवान बता रहे हैं, ये भौतिक गुरु के लिए भी अप्लाई होता है। भौतिक गुरु मतलब क्या होता है कि एक विषय का उसको ज्ञान है, अच्छे से समझ, कोई भी विषय है, खेल का ज्ञान हो, तो चलो उसे क्रिकेट सीखना हो तो भी आपको इस तरह से ही जाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? किसी को गाना है, गायन करना है, सुर के बारे में जानना है, तो ऐसे ही जाओगे तो ही वो कृपा प्रदान करेगा, ना कि तेरा कितना फेल हो गया, चलिए 50,000 रुपया मुझे सिखा दे। ऐसा नहीं होता है। वो बस मैकेनिकली काम करेगा। मैकेनिकली मतलब आए ले, ये ऐसा करेगा ना, ऐसा हो जाएगा वैसा, लेकिन वो मन से नहीं सिखाएगा आपको। समझ में आ रहा है? समझा कि नहीं समझा? हाँ, आप भले उसका फी दे देंगे, चलो मान लिया आजकल सब पैसे से चलो थोड़ा करेंगे, इन्फ्लुएंस करके आपने 50,000 रुपये उसको दे दी, उसका फी है 5,000 बट यू गिव 50,000 रुपये। लेकिन वो क्या करेगा? वो मैकेनिकली काम करेगा, मतलब बताएगा ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन वो अंदर से नहीं पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? भौतिक गुरु के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे लोग भौतिकता में कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। यहाँ पे बताया गया स्पिरिचुअल मास्टर। अब ये क्या है? देखिए, हमारा मनुष्य जीवन है, उसका एकमात्र उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? भगवान की प्राप्ति करना, ठीक है, भक्ति करना, ठीक है, ये उद्देश्य है। तो आध्यात्मिकता में जो स्पिरिचुअल मास्टर रहते हैं, जो हमसे भी आगे रहते हैं, जो भगवान के और समीप रहते हैं, ये उनके बारे में कहा गया है। जैसे देखिए, समझना बहुत आसान है। कोई फर्स्ट से 5th स्टैंडर्ड का एक अलग टीचर रहता है, 5th से 10th स्टैंडर्ड का एक अलग
वैरायटी रहती है टीचर्स की। 10 से लेके 12 स्टैंडर्ड का अलग रहता है, 12 से लेके 11 का अलग अलग टीचर्स रहते हैं। तो जब हम कोई भौतिक कार्य सीखते हैं तो उसमें भी गुरुओं की श्रेणी रहती है कि नहीं, एक लेवल रहती है। तो आध्यात्मिकता में भी ऐसा है, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो जो भी व्यक्ति अपने से आध्यात्मिकता में आगे हो, जैसे सपोज मैं 5th स्टैंडर्ड का बच्चा हूँ और मैं आगे पढ़ना है तो मैं उस टीचर को प्रणाम करूंगा, उसके बाद में 10th स्टैंडर्ड पढ़ाई करूंगा, उसके बाद में उसके अलग टीचर्स को ये करूंगा। तो उसी तरह जो भी हमसे आध्यात्मिकता में आगे है और हमें हेल्प कर रहा है, तो एक तरह से हमारा क्या हो गया, हो स्पिरिचुअल मास्टर हो गया, ठीक है। तो जब अपने से कोई भक्ति में आगे हो और उनसे हमें जानना है, समझना है, तो और वास्तव में आचरण से भी अच्छा भक्त है, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि उनके पास कैसे अप्रोच करना चाहिए। उनके पास भी नम्रता से होकर, सबमिसिव होकर जाके पूछना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तत्वदर्शिना, मतलब कि उन्होंने वो सच को देखा हुआ है, ठीक है। तो आध्यात्मिक गुरु मतलब वो रहता है जो भक्ति में बहुत आगे रहता है और जिसके ऊपर भगवान की डायरेक्ट कृपा रहती है, मतलब एक तादाद में चलते रहता है भगवान और उनका। समझ में आ रही है मेरी बात? वो एक आचार्य जैसा रहता है। आचार्य समझते क्या है? आचार्य भी बहुत बड़ी डेफिनेशन है। आजकल कोई भी मठ होता है उसमें अगली आचार्य डैश 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 महंत ऐसे ऐसे लिख देते हैं, देखा होगा आपने। लेकिन ये जो आचार्य की उपाधि है ना, बहुत बड़ी उपाधि है। आचार्य मतलब वो जो भगवान से डायरेक्ट बात करता है और उसके आचरण भी बहुत एकदम परिपक्वता वाली रहती है। वो ऐसा लूज नहीं रहेगा, यानी क्या कहते हैं, भोगी नहीं रहेगा वो। तो आचार्य बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल यहाँ पे बताया गया है स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में, आध्यात्मिक गुरु के बारे में। अब कोई कहेगा यार ये लाल कपड़े वाला है और बाद में जाके रात में जाके दारू पी लेता है, तो क्या वो आध्यात्मिक गुरु हो गया? हाँ, हो गया क्या? नहीं हो गया, वो तो भोगी हो गया या ढोंगी हो गया। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे लोगों की इसमें बहुत चपेटे में आ जाते हैं, ठीक है, और अपना जो आध्यात्मिक लाइफ है वो खराब कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ इन शॉर्ट, ये सवाल का जवाब तो दे दिया। जो लोग भी भक्ति करते हैं ना, या जो भी भगवान के पास आना चाहते हैं, उनको अपने से मतलब रहता है। समझ में आया मेरी बात? अपने से मतलब समझ में आया? मुझे कुछ पैसा चाहिए, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, हाँ, मुझे लड़की मिलनी चाहिए, मुझे इतना बैंक मिलना चाहिए, कैश मिलना चाहिए, मुझे ये पोस्ट चाहिए, मतलब ही रहते हैं सब, ठीक है। अभी आध्यात्मिकता वो टॉपिक अलग ही है। आध्यात्मिकता मतलब क्या है कि जो आपको आत्मबल प्रदान करे, जो आपको भगवान के समीप ले पाए। लेकिन भगवान में किसी का इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? जितने भी लोग जगन्नाथपुरी में आते हैं दर्शन लेने, किस लिए आते हैं? कुछ रहेंगे जो जगन्नाथ जी को सच में प्यार करते हैं, आते हैं। कुछ डर के मारे आएंगे, भाई अगर इनके पास नहीं आएगा तो मेरा काम नहीं होगा। समझेंगे नहीं? हाँ, और कुछ लोग आते हैं, भाई हमें ये दो वो दो, है कि नहीं। एक इच्छाओं का बाजार चलता है, उसमें फिर उनको पंडा मिल जाता है, ठीक है। पंडा बोलेगा देखो आप मुझे 1000 रुपया देंगे ना तो मैं भगवान की ऐसी चीज दूंगा ना, घर में रखोगे ना, बस देखो कैसे काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? मिलती है कि नहीं? हाँ, फिर आपको जो चीज उसका वो ऐसे ही मिल सकती है, उसके लिए आपको 1000 रुपये लेगा, 2000 रुपये कुछ तो दे देगा, वस्त्र देगा या कुछ देगा, और बोलेगा ऐसे घर में रखो, 2000 उसके पेट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो प्रभुपाद कहते हैं चीटर्स आर चीटेड। जो लोग चीटर है वो खुद ऐसे चीट हो जाते हैं। समझिए कि नहीं? भगवान के पास आए हो इसलिए अपने बारे में जानने के लिए, कैसे मैं इस जन्म मृत्यु से, क्योंकि हमारी जो मनुष्य जर्नी हो जन्म मृत्यु के बीच में है। आप कितने भी कामयाब बनो, मरने वाले तो जरूर हो। क्या नहीं मरने वाले हैं? मरने वाले। आप भले पृथ्वी के राजा बन जाओ लेकिन मरने वाले तो हो। इसके बीच में जड़ा व्याधि लगी रहती है, डायबिटीज हो गया, किडनी फेल हो गई, चश्मे लग गए, बाल गलने लगे, सफेद हो गए, बहुत सारी परेशानी रहती है। मेंटल प्रॉब्लम रहते हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, पति छोड़ के चला गया, बहुत सारे रहते चीजें। समझिए कि नहीं? इसमें इससे हमारा जीवन भरा पड़ा है। अब इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से अगर आपको बचना है, मतलब इससे ऊपर जाना है तो आध्यात्मिकता आती है, क्योंकि ये जो बॉडी है उसे भी छोड़ना पड़ता है। तो लोग ज्यादातर इसमें ही फंसे रहते हैं कि मेरा काम कैसे हो, इसी के लिए भगवान के पास आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया गया है आध्यात्मिक गुरु के बारे में बताया गया है, जो वास्तव में भगवान का अच्छा भक्त है और जो आपको
भगवान से वास्तव में कनेक्ट कर पाए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? गीता को किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था। उसको भगवान ने बताया था कि ये ऐसे, उसको वेद व्यास जी जो भगवान के एक आंशिक अवतार है उन्होंने लिखा था। वो तो महाभारत में अर्जुन वो देख रहा था, सुन रहा था, और एक था संजय, हाँ वो जो धृतराष्ट्र को बोला बर्बरिक, उनमें से कोई नहीं लिखा? उनमें से नहीं लिखा, व्यास जी ने लिखा। जितने भी पुराण है भागवत में सब व्यास जी ने लिखे हैं, क्योंकि व्यास जी तो नहीं थे। नहीं, व्यास जी थे ना, व्यास जी थे। अरे वो तो महाभारत में कहाँ पर तो नहीं लिखा है। व्यास जी ने भगवान जी जिस टाइम में बोल रहे थे उन्होंने सुना था। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इन शॉर्ट में। देखिए आप कह रहे हैं कि अभी आप लॉजिक अप्लाई करेंगे तो कहने का अर्थ ये है कि उस समय काफी सारे ऋषि मुनि थे जो त्रिकालदर्शी थे, दुर्वास थे, समझे कि नहीं? तो भगवान की वाणी लिपिबद्ध करना तो उसके लिए एक क्या, जैसे क्या कहते हैं, जैसे वाल्मीकि है, उन्होंने रामायण लिखी कि नहीं? वो देखते हैं रामायण जो हुआ उसके पीरियड में हुआ था। मेरी बात देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि देखो जैसे ये जो लिखने वाले लोग रहते हैं ना, ये बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं और ये भगवान के क्लोज डिवोटी रहते हैं, समझिए कि नहीं? जैसे एक महारथी रहता है, पता है, किसी भी विषय में, जैसे क्रिकेट में होगा या किसमें, तो वो लिपिबद्ध करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, गेम के बारे में भी वो रूल्स बनाते हैं, वो उनके पास वो एक तरह का टैलेंट रहता है। तो ये जो भगवान ने बताया है, समझिए कि नहीं, उस समय पे तो ये लोग प्रमाण में नहीं है ना, उनको भगवान ने बोला था। नहीं, भगवान को कुछ लिख दूंगा, मैं बोला मेरे को भगवान बोले थे ये। लेकिन आप जो बोले इसका भी प्रमाण क्या है कि उन्होंने लिखा भी होगा और मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा करूं? मेरे को तो नहीं मालूम, इसलिए तो मैं आपको, तो इससे तो मैं भी बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। जैसे देखिए इसमें आपको बोला पहला ही श्लोक था, बहुत अच्छा था, बताता मैं आपको। इसमें भगवान खुद कह रहे कि ज्ञान कैसे आ गया। इसमें क्या बोल रहे भगवान पता है कि ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूं। ये 3 श्लोक भगवान कहते हैं मैंने ये पहले सनगाड़ को बताया, युगों युगों से चलते आ रहा है। देखिए आप भगवत गीता देखेंगे ना, दिव्य ज्ञान इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें कभी भी रिवाइज एडिशन नहीं होता है। जैसे आप स्कूल की किताबें देखेंगे, जैसे 1-2 साल बाद उसमें और कुछ 2-4 पन्ने घुसड़ देते हैं बिजनेस के लिए, समझिएगा नहीं, चलो बिजनेस हो जाए, हाँ वैसा नहीं है। 700 श्लोक मतलब 700 श्लोक। जो भागवतम है 18 कैंटो में है, उसका कभी 19 नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, इसमें इधर उधर जरा भी नहीं होता है। और भगवान खुद कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने ये पहले से बताया हुआ है, लेकिन काल मतलब युग के आधार पर जब इसको कहाँ डिस्कनेक्ट होता है, इसके आगे का भी श्लोक है any answer of supreme restored in me because you are my devotee। ये पहले जो 3-4 श्लोक है ये आपके सवाल का जवाब है, भगवान खुद दे रहे हैं। कैसे आया? परंपरा से आया। कैसे आया? परंपरा से। अभी परंपरा इसमें व्यासदेव जी भी आते हैं। व्यासदेव जी को बहुत माना गया है। अगर आप व्यासदेव पर कुछ बोल दोगे ना तो धर्मगुरु आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे, समझिए कि नहीं? अभी आप हमसे बोले चलेंगे व्यासदेव मतलब खुद भगवान का आंशिक अवतार है जो इस शास्त्र को लिपिबद्ध करते हैं। ताकि किस लिए लिपिबद्ध करते हैं? ताकि आगे की पीढ़ी, आगे की मनुष्य जाति उससे ज्ञान हासिल करे। जैसे देखिए आइंस्टाइन ने कुछ फिलॉसफी बनाई, लेकिन उसको कोई तो लिपिबद्ध करता है, बराबर है कि नहीं? आइंस्टाइन खुद ही नहीं करेगा, उसको और 4 लोगों की हेल्प लगेगी लिपिबद्ध करेगा। उसने ये इन्वेंशन किया, वो किस लिए करते हैं? ताकि आगे जाके अपने जैसे मतलब विद्यार्थियों को उसका ज्ञान मिले। तो अगर इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए लिपिबद्धता होती है तो इस महाज्ञान के लिए के तो बड़े बड़े लोग आते होंगे। खुद भगवान कह रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम नहीं बता रहे, ये हर युग में बताया गया है। और जब जब इसका खंडन होता है तो मैं उसको वापिस प्रकट कर देता हूँ, वो भले किसी के माध्यम से करे या स्वयं करे। ठीक है, ये पहले 3 श्लोक है, शायद आपके लिए ही है, आपके लिए ये उन्होंने देखो यहाँ पे बता रहे हो। ठीक है, एवं परा प्राप्त राजर्ष विदुः saintly king understood that way in the course of the time in the succession was broken। मतलब जब सक्सेशन कभी भी लुप्त हो गई तो फिर इसे एपीयर किया गया है। ठीक है, और कुछ